अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखकर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपका भी मोये मोये होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इसकी पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि ये एक वेरी हाई रिस्की सेक्टरल थेमेटिक म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को पर्टिकुलरली सेक्टर में निवेश करता है। इस म्यूचुअल फंड के केस में वो सेक्टर है PSU सेक्टर। अब उस सेक्टर में अगर तेज़ी हुई तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर उस म्यूचुअल फंड में अगर उस सेक्टर में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो इस तरीके से सोचे तो ये एक वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर आप नेगेटिव रिटर्न्स सहने की क्षमता रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अब इस म्यूचुअल फंड ने भले ही 89% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को एक साल में दिया हुआ है, पर इस म्यूचुअल फंड ने 3 और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज के इन्वेस्टमेंट से भी कम रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया है। और जो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, वो एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना जाएगा। तो इस केस में भी आपका पोपट हो गया है। अब हम इस म्यूचुअल फंड ने किन किन सेक्टर में और किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इसने SBI बैंक में 9.67% का, NTPC में 8.27% का, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया में 0.18% का और ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और ये सभी कंपनियां एक हाई रिस्क की कंपनियां मानी जाते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो अराउंड 0.97 है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है, उसी फीस को एक्सपांस रेशियो के तौर पर माना जाता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो इस केस में इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो थोड़ा हाई है मेरे हिसाब से। इसका एग्जिट लोड 0.50% है। अगर आपने 30 दिनों के अंदर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा और इस पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है 0.005%। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने अगर एक साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो भी अपनी पूरी अमाउंट के ऊपर। और आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक साल तक तो आपके पैसे को रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि आप 5% का टैक्स बचा सकते हो इनिशियली। अब जिन लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत कम रिस्की पोर्टफोलियो जिसने बनाया हुआ है और जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो, वही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। और मेरी ये सलाह आप ध्यान रखिए, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल और उससे ज़्यादा के लिए। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म और रिटर्न्स लाकर आपको दिया हुआ है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।